जानकारी क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिय जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों की प्रति व्रत देने को वाला सौभाग्यदायक का करने वाला है, वह शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के आदर्शारम तुमसे कहता हूँ, सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश के एक महात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला राजधानी था। राज्य में प्रजाओं का प्रिय अश्रपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रवास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया। सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से के कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूपूर्व स्वर्ग स्वरलोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित ब्रह्मा जी कमांडो को साधारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई की आज्ञा भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात हुई, लक्ष्मी के समान शोभित हुई, छोटी हुई, बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंडों वाली यौवनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितंब भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान द्वारा जिसके आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उनके उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों को स्थित वाचन कराया और उन ब्राह्मणों के अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर स्वरूप से सुशोभित हुई वीरारोह का राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर राजा को स्थित हुई। युवा प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग वर को देने का समय आ गया है। नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हो वैसा तुम करो। मैंने धर्म शास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है, विवाह के पहले ही जो कन्या रोजो धर्म से नियुक्त हो जाती है, वह शूद्रा के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने वर ढूंढ लो, जाओ और मेरी बात राजवंशियों के तपोवन की ओर चल वहाँ पहुँचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहाँ पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा।
आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उसने कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, देश धर्मात्म तुमसेन नाम के विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो देववश अंधे हो गए हैं। उसमें उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मीन नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः आर्य गुरुसेन ने छोटे बच्चे को एक साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ